दोस्तों, एक सवाल पूछूं? क्या आपने कभी किसी से सुना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आपका दिल चाहा हो कि बस यही सुनते रहो, क्योंकि इसमें एक अजीब सा सुकून है। लेकिन एक आदमी था जिसने इस सुकून को तोड़ा, जिसने कहा नहीं, जिसने कहा यह झूठ है, यह कंफर्ट है, ट्रूथ नहीं। उस आदमी का नाम था फ्रिडरिक नीचे। 19वीं सदी का एक ऐसा फिलोसोफर जिसे उसके ज़माने ने पागल कहा, जिसकी किताबें उसकी ज़िंदगी में किसी ने नहीं पढ़ी, जो अकेला मरा। लेकिन आज आज उसके विचार दुनिया के हर बड़े साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, हर मोटिवेशनल स्पीकर की ज़बान पर, हर उस इंसान के दिल में हैं जो सच में जीना चाहता है, नाटक नहीं। नीत्शे ने कभी एक किताब नहीं लिखी जिसका नाम हो 18 साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स, लेकिन उसने जो लिखा, द स्पोक जारथुस्त्र, बिहाइंड गुड एंड ईविल, डेगे साइंस, ऑन द जीनियालॉजी ऑफ मोरालिटी, उन सब में बिखरे पड़े हैं वो 18 सच जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आज बुक स्मेल पर हम उन्हीं 18 सच को एक कहानी की तरह सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो आपकी है, आपके दर्द की, आपकी तलाश की, आपके उस हिस्से की जो हमेशा कुछ और चाहता था। तो बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सुनिए नीत्शे को, क्योंकि यह आदमी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। कहानी शुरू होती है एक आम इंसान से। मान लीजिए एक लड़का है, अर्जुन। अर्जुन एक नॉर्मल इंसान है। सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, रात को थका हुआ घर आता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, दूसरों की जिंदगी देखकर थोड़ा जेलस होता है, थोड़ा सैड होता है, फिर सो जाता है। अगले दिन फिर वही। अर्जुन को लगता है मेरी जिंदगी में कुछ मिसिंग है, लेकिन वो नहीं जानता क्या। एक दिन उसे एक पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब मिलती है, उस पर लिखा है नीत्शे। अर्जुन उसे खोलता है और उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती। आज हम अर्जुन के साथ चलेंगे उन 18 सच को समझने। सच नंबर 1, गॉड इज डेड। और इसका मतलब वो नहीं जो आप सोचते हैं। अर्जुन पहला पेज खोलता है और पढ़ता है गॉड इज डेड। वो किताब बंद करने वाला होता है, लेकिन फिर आगे पढ़ता है नीत्शे यहाँ भगवान की बुराई नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं इंसान ने एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल हैबिट बना ली है, हर चीज की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देने की। भगवान पर, फेट पर, लक पर, डेस्टिनी पर। मेरी नौकरी नहीं लगी, भगवान की मर्जी। मेरी शादी टूट गई, किस्मत में नहीं था। मैं गरीब हूं, पिछले जन्म के कर्म। नीत्शे कह रहे हैं जब तक तुम ये करते रहोगे, तुम कभी अपनी असली पावर को नहीं पहचानोगे। गॉड इज डेड का मतलब है अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक्सक्यूजेस खत्म, ब्लेम गेम खत्म। अर्जुन को याद आता है उसने कितनी बार अपनी फेलियर्स को भगवान पर डाला था। पहली बार उसे थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन यही तकलीफ असली शुरुआत है। सच नंबर 2, विल टू पावर। तुम्हारे अंदर एक आग है, नीचे का सबसे बड़ा कंसेप्ट है विल टू पावर। लेकिन यह पावर किसी पर राज करने की पावर नहीं है, ये है खुद पर राज करने की पावर। नीचे कहते हैं हर इंसान के अंदर एक ड्राइव होती है ग्रो करने की, बेटर बनने की, खुद को एक्सीड करने की। यही विल टू पावर है। अर्जुन के ऑफिस में एक कॉलीग है, राजन। राजन हमेशा अर्जुन से आगे निकल जाता है। अर्जुन उससे जेलस रहता है, लेकिन नीचे कहते हैं यह जेलसी एक्चुअली एक सिग्नल है। यह सिग्नल है तुम्हारी विल टू पावर का, जो कह रही है तुम भी यह कर सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि हम इस ड्राइव को दबा देते हैं। सोसाइटी बोलती है ज्यादा एम्बिशन मत रखो, घमंड होता है। लेकिन नीत्शे बोलते हैं अपनी ड्राइव को दबाना सबसे बड़ा पाप है। सच नंबर 3, यूबरमेंश। वो इंसान बनो जो तुम हो सकते हो। अर्जुन पूछता है तो मुझे बनना क्या है? नीचे जवाब देते हैं यूबरमेंश, यानी सुपरमैन। नहीं, हॉलीवुड वाला नहीं। वो इंसान जो खुद अपनी वैल्यूज बनाता है, जो सोसाइटी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाता है। हम सब किसी न किसी की कॉपी में जी रहे हैं। किसी के जैसा करियर चुनना, किसी जैसी शादी करना, किसी जैसा घर लेना। नीत्शे कहते हैं यह जिंदगी नहीं है, ये एक स्लो डेथ है। ओवरमैन वो होता है जो डरता नहीं,
खुद से, दुनिया से, फेलियर से, जो कहता है मेरी जिंदगी मेरी है, मैं इसे अपने तरीके से जीऊंगा। सच नंबर 4, इटर्नल रिकरेंस। क्या तुम अपनी जिंदगी दोबारा जी सकते हो? यह नीत्शे का सबसे पावरफुल और सबसे चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है। वो पूछते हैं, अगर तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारी यही जिंदगी हर मोमेंट, हर दर्द, हर खुशी इन्फिनिट बार रिपीट होगी, तो क्या तुम कंफर्टेबल हो? अर्जुन सोचता है और उसका दिल डूब जाता है, क्योंकि उसने जो जिंदगी जी है वो उसे दोबारा नहीं जीना चाहता। इसीलिए नीत्शे ये कॉन्सेप्ट लाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। अगर तुम्हारी जिंदगी रिपीट होने के आइडिया से डर लग रहा है, तो इसका मतलब है तुम वो जिंदगी नहीं जी रहे जो तुम जीना चाहते हो। लिव इन सच अ वे दैट यू वुड वांट टू लिव इट अगेन। ये है इटर्नल रिकरेंस का असली सबक। सच नंबर 5, सफरिंग इज नेसेसरी। दर्द से भागना बंद करो। अर्जुन की एक ब्रेकअप हुई थी 2 साल पहले। वो आज भी उस दर्द को भूलने की कोशिश करता है। नीत्शे कहते हैं, ये गलत है। दर्द एक टीचर है। सफरिंग तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें रीशेप करने आती है। जिस तरह तलवार को पैना करने के लिए आग में डाला जाता है, उसी तरह तुम्हारी असली पर्सनालिटी दर्द में बनती है। दैट विच डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रोंगर। ये नीचे का वो कोट है जो आज भी दुनिया के हर जिम की वॉल पर लिखा है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस है। अर्जुन को एहसास होता है उस ब्रेकअप ने उसे वल्नरेबल बनाया था, लेकिन उस वल्नरेबिलिटी ने उसे एम्पैथी सिखाई। उसने उसे बेटर इंसान बनाया। वो दर्द वेस्ट नहीं था। सच नंबर 6, हर्ड मेंटालिटी। भीड़ की आवाज सबसे खतरनाक है। नीचे की सबसे बड़ी चिंता थी हर्ड मेंटालिटी। भीड़ क्या करती है? जो पॉपुलर है वो करती है, जो सेफ है वो करती है, जो दूसरे कर रहे हैं वो करती है। अर्जुन ने इंजीनियरिंग इसलिए की क्योंकि उसके सारे दोस्त कर रहे थे। एमबीए इसलिए किया क्योंकि लिंक्डइन पर सबने किया था। एक ऐसी जॉब में है जो उसे पसंद नहीं, क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी है और फैमिली खुश है। नीत्शे कहते हैं, भीड़ का हिस्सा बनना सबसे कंफर्टेबल लेकिन सबसे डेंजरस चॉइस है, क्योंकि भीड़ में तुम्हारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। The individual has always had to struggle to keep from being overwhelmed by the tribe. और ये struggle, ये uncomfortable feeling, यही असली growth है। सच नंबर 7, सेल्फ डिसेप्शन। हम खुद से सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। अर्जुन रात को खुद से कहता है, मैं खुश हूं। नीत्शे कहते हैं, झूठ मत बोलो। सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद को डिसीव करना, ये इंसान की सबसे कॉमन और सबसे हार्मफुल साइकोलॉजिकल हैबिट है। हम अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाते हैं, अपनी फेलियर्स को जस्टिफाई करते हैं, अपने डर को करेज का नाम देते हैं। नीचे कहते हैं, पहला काम यह है कि खुद से ऑनेस्ट हो जाओ। अपने आप को मिरर में देखो बिना फिल्टर के। ये पेनफुल है, लेकिन यही फ्रीडम की शुरुआत है। अर्जुन पहली बार खुद से एक्नॉलेज करता है, मैं डरा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, और ये ओके है। सच नंबर 8, स्लेव मोरालिटी वर्स मास्टर मोरालिटी। 2 तरह के इंसान। नीत्शे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाते हैं, स्लेव मोरालिटी और मास्टर मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी वाला इंसान खुद डिसाइड करता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो अपनी वैल्यूज खुद बनाता है। वो लाइफ को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। स्लेव मोरालिटी वाला इंसान रिएक्टिव होता है। वो खुद को विक्टिम मानता है। उसकी वैल्यूज दूसरों के खिलाफ डिफाइन होती हैं। मैं अच्छा हूं क्योंकि वो बुरा है। अर्जुन को याद आता है, जब भी वो किसी सक्सेसफुल इंसान को देखता था, वो उसकी सक्सेस को डिसमिस करता था। अरे उसने चीटिंग की होगी। ये स्लेव मोरालिटी है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो तुम्हें कंफर्टेबल रखता है लेकिन ग्रो नहीं होने देता। सच नंबर 9, केओस इज क्रिएटिव। अराजकता में भी एक शक्ति है। यू मस्ट हैव केओस विद इन यू टू गिव बर्थ टू अ डांसिंग स्टार। यह लाइन अर्जुन के दिल को छू जाती है। हम सब केओस से डरते हैं, अनसर्टेनिटी से डरते हैं।
जब जिंदगी अनप्लैन्ड होती है तो हम एंग्जायस हो जाते हैं, लेकिन नीत्शे कहते हैं जो सबसे क्रिएटिव, सबसे ब्रिलियंट, सबसे ऑथेंटिक लोग हैं वो सब केओस के बीच से निकले हैं। आइंस्टाइन का थ्योरी केओस से आया, बेथोवन का म्यूजिक केओस से आया, स्टीव जॉब्स का एप्पल केओस से आया। केओस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा रॉ मटेरियल है। उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, उसे चैनलाइज करने की जरूरत है। सच नंबर 10, पर्सपेक्टिविज्म। सच एक नहीं होता। अर्जुन और उसके पिता का हमेशा झगड़ा होता है। पिता कहते हैं स्टेबल जॉब लो, अर्जुन कहता है मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा। दोनों गलत नहीं है। नीत्शे का पर्सपेक्टिविज्म यही कहता है कोई एक एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती। हर इंसान अपने एक्सपीरियंस, अपने पेन, अपनी कंडीशनिंग के चश्मे से दुनिया देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ रिलेटिव है और कुछ मैटर नहीं करता। इसका मतलब है दूसरे का पर्सपेक्टिव समझो, अपने पर्सपेक्टिव को क्वेश्चन करो। जब तुम सिर्फ अपना सच देखते हो तुम आधे अंधे हो। सच नंबर 11, रिसेंटिमेंट। जलन एक जहर है जो तुम खुद पीते हो। ये नीचे का एक फ्रेंच वर्ड है, रिसेंटिमेंट, यानी वो डीप सीटेड बिटरनेस और जेलसी जो कुछ लोगों के अंदर घर कर जाती है। अर्जुन के ऑफिस में एक सीनियर है जो हमेशा जूनियर कॉलिग्स की तारीफ को डिसमिस करता है, जो हमेशा कंप्लेन करता है कि उसे रिकॉग्निशन नहीं मिली, जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर फील करता है। नीत्शे कहते हैं ये रेसेंटिमेंट है, ये वो पॉइजन है जो इंसान खुद पीता है और उम्मीद करता है कि दूसरा मरे। जो लोग दूसरों की सक्सेस से जलते हैं वो एक्चुअली खुद अपनी अनफुलफिल्ड पोटेंशियल का दर्द महसूस कर रहे होते हैं। सॉल्यूशन ये नहीं कि दूसरों को नीचा दिखाओ, सॉल्यूशन ये है कि अपनी पोटेंशियल को पहचानो और उस पर काम करो। सच नंबर 12, लाइफ अफर्मेशन। हाँ कहो जिंदगी को, यस टू लाइफ। ये नीचे का एक सेंट्रल मैसेज है। वो कहते हैं जिंदगी में दर्द होगा, धोखा होगा, फेलियर होगा, और फिर भी हाँ, हाँ जिंदगी को, हाँ एक्सपीरियंस को, हाँ इस मेस को। नीचे शोपेनहावर के डायरेक्टली खिलाफ थे, जो कहते थे कि जिंदगी सफरिंग है, इससे विथड्रॉ करो, डिजायर खत्म करो। नीचे ने कहा यह कावर्डिस है। अर्जुन को याद आता है कितनी बार उसने जिंदगी से नाराज होकर खुद को आइसोलेट किया। नीचे कहते हैं यह गलत है। जिंदगी में डाइव करो, पूरी तरह डूबो, क्योंकि जो डूबता है वो ही तैरना सीखता है। सच नंबर 13, आर्ट एज रिडेम्पशन। आर्ट जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। नीचे खुद एक म्यूजिशियन थे। वो कहते थे विदाउट म्यूजिक लाइफ वुड बी अ मिस्टेक। वो बिलीव करते थे कि आर्ट, चाहे म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, डांस हो, ये वो चीज है जो इंसान को उसकी सबसे रॉ, सबसे ऑथेंटिक फॉर्म में एक्सप्रेस करती है। जब अर्जुन बहुत छोटा था वो गिटार बजाता था, लेकिन जब करियर की रेस शुरू हुई उसने गिटार एक कॉर्नर में रख दिया। नीत्शे कहते हैं ये तुमने अपने सोल का एक हिस्सा बंद कर दिया। आर्ट तुम्हें हील करती है, आर्ट तुम्हें होल बनाती है। आर्ट वो लैंग्वेज है जो तुम्हारे अंदर का वो इंसान बोलता है जिसे सोसाइटी ने चुप करा दिया है। सच नंबर 14, द शैडो सेल्फ। अपने अंधेरे को पहचानो नीचे से। बहुत बाद में कार्ल युंग ने शैडो सेल्फ का कंसेप्ट दिया, लेकिन उसकी नींव नीत्शे ने रखी। हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होता है, वो एंगर, वो जेलसी, वो सेल्फिशनेस जिसे हम हाइड करते हैं। सोसाइटी ने हमें सिखाया है ये फीलिंग्स रखना बुरा है, तो हम इन्हें दबा देते हैं। लेकिन नीत्शे कहते हैं जो तुम दबाते हो वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है। अपने शैडो को एक्नॉलेज करो, उसे समझो, उसे इंटीग्रेट करो, तभी तुम एक कंप्लीट इंसान बनोगे। अर्जुन को एहसास होता है उसका एंगर एक्चुअली एक सिग्नल था, एक सिग्नल कि कुछ रॉन्ग है। उस एंगर को दबाना सोल्यूशन नहीं था, उसे सुनना जरूरी था। सच नंबर 15, द करेज टू बी डिफरेंट। अलग होना सबसे बड़ी बहादुरी है। नीत्शे की पूरी फिलॉसफी का एक कोर थीम है इंडिविजुअलिटी। दुनिया तुम्हें एक मोल्ड में फिट करना चाहती है। स्कूल से शुरू होती है यह प्रोसेस। एक ही सिलेबस, एक ही एग्जाम,
एक ही डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, फिर सोसाइटी, एक ही तरह की शादी, एक ही तरह का घर, एक ही तरह की जिंदगी। नीत्शे कहते हैं इस मोल्ड को तोड़ना ही सबसे बड़ा करेज है, और ये आसान नहीं है। जब तुम डिफरेंट चॉइस लेते हो, लोग जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, मॉक करते हैं। नीत्शे खुद इससे गुजरे। उनकी किताबें रिजेक्ट हुई, उन्हें पागल कहा गया, लेकिन वो रुके नहीं। द हायर वी सोअर, द स्मेलर वी अपीयर टू दोज हु कैन नॉट फ्लाई। सच नंबर 16, टाइम एंड बिकिंग। तुम एक जर्नी हो, डेस्टिनेशन नहीं। अर्जुन हमेशा सोचता था जब यह अचीव होगा तब खुश हो जाऊंगा, जब प्रमोशन मिलेगी, जब घर मिलेगा, जब परफेक्ट रिलेशनशिप मिलेगी। नीचे कहते हैं ये ट्रैप है। जिंदगी एक बिकमिंग है, एक कांस्टेंट एवोल्यूशन। तुम कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं हो, तुम हर पल बदल रहे हो, और ये चेंज, ये प्रोसेस, यही जिंदगी है। डेस्टिनेशन पर फोकस करना जिंदगी को मिस करना है। जर्नी को एम्ब्रेस करो, हर उतार चढ़ाव के साथ, क्योंकि जब तुम फाइनली वहां पहुंचोगे, तुम वही नहीं रहोगे जो यहां से चला था। सच नंबर 17, फ्रेंडशिप एंड ग्रेटनेस। असली दोस्त वो है जो तुम्हें चैलेंज करे। नीत्शे फ्रेंडशिप के बारे में बहुत ब्यूटीफुली लिखते हैं। वो कहते हैं असली दोस्त वो नहीं जो हर बात पर अग्री करे। असली दोस्त वो है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल सच बताए, जो तुम्हें बेटर बनने के लिए पुश करे, जो तुम्हारे साथ नॉट जस्ट कंफर्टेबल हो बल्कि तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करे। अर्जुन को याद आता है उसका एक दोस्त था जो हमेशा कहता था, यार तू बहुत बेटर कर सकता है। अर्जुन उससे इरिटेटेड होता था, लेकिन आज वो समझता है वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अ फ्रेंड शुड बी अ मास्टर एट गेसिंग एंड कीपिंग स्टिल। यू मस्ट नॉट वॉन्ट टू सी एवरीथिंग। लेकिन साथ ही असली दोस्त तुम्हारी ग्रेटनेस को देखता है, तब भी जब तुम खुद नहीं देख पाते। सच नंबर 18, क्रिएट योर ओन वैल्यूज। आखिरकार नीचे की सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग, बिकम हु यू आर। सारी फिलॉसफी, सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे ट्रूथ्स, ये सब एक ही बात की तरफ पॉइंट करते हैं। तुम्हें किसी और की वैल्यूज, किसी और की डेफिनेशंस, किसी और के स्टैंडर्ड्स पर नहीं जीना है। तुम्हें खुद तय करना है तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है, तुम्हारे लिए हैप्पीनेस क्या है, तुम्हारे लिए एक अच्छी जिंदगी क्या है। ये टेरिफाइंग है, क्योंकि जब कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तुम्हारी होती है। लेकिन ये टेरिफाइंग फ्रीडम, यही असली जिंदगी है। अर्जुन लाइब्रेरी से बाहर निकलता है। शाम हो गई है, आसमान ऑरेंज और पर्पल है। वो पहली बार नोटिस करता है ये सनसेट कितना ब्यूटीफुल है। इससे पहले वो इतना डिस्ट्रैक्टेड था पास्ट में, फ्यूचर में, कि प्रेजेंट को देख ही नहीं पाया था। वो घर जाता है, गिटार उठाता है, पहली बार बजाता है बिना किसी रीजन के, सिर्फ इसलिए कि उसे अच्छा लगता है। आउट्रो, बुक स्मेल के दर्शकों के लिए दोस्तों, फ्रीडरिच नीत्शे एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान थे। उनके कुछ आइडियाज कंट्रोवर्शियल हैं, कुछ को मिसयूज भी किया गया है, लेकिन उनकी साइकोलॉजिकल इंसाइट्स, ये 18 ट्रूथ्स, आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। इन सब ट्रूथ्स का एसेंस एक ही है, खुद से ऑनेस्ट रहो, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो, दर्द से मत भागो, भीड़ में मत खो जाओ, और सबसे बड़ी बात, वो इंसान बनो जो तुम बन सकते हो। नीचे ने कहा था, ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। तो आज एक काम करो, अपना वाई ढूंढो। और अगर ये समरी आपको अच्छी लगी तो बुक स्मेल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें इन ट्रुथ्स की ज़रूरत है। क्योंकि किताबों की खुशबू ये सिर्फ पेजेस से नहीं आती, ये उन आइडियाज़ से आती है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देते हैं। मिलते हैं अगली किताब में।